Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, up till now we have seen that Sir Ralph the Rover had cut the bale and plundered over the shore. प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने देखा था कि किस तरीके से सर राल्फ द रोवर ने वो बेल जो वहाँ पे लगाई गई थी, जो कि एबॉट ऑफ एबरब्रोथक ने लगाई थी, उसको कट कर दिया, उसको तोड़ दिया। वो बेल समंदर में डूब गई सिर्फ नफ़रत की वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सर एबॉट ऑफ एबरब्रोथक की कोई तारीफ़ करे। तो इस हसद और जलन की वजह से ही उसने उस बेल को काट दिया था। बेल को काटने के बाद में काफ़ी दिनों तक वो समंदर का सफ़र करता रहा, लूटपाट करता रहा, और लूटपाट करने के बाद में फिर से वो उसी जगह पर आता है। उस जगह पर आने के बाद में क्या होता है, इसके आगे का हमको स्टडी करना है। आप पेज नंबर 106 पे आइए और वहाँ से फिर हमको स्टार्ट करना है। सो लेट्स सी फ्रॉम द पेज नंबर 6। सो सर राल्फ द रोवर सेल्ड अवे। जैसे कि हमने कहा कि उस बेल को काट कर सर राल्फ द रोवर वहाँ से निकल गया समंदर के सफ़र पे ऊपर। ही स्कोर्ड द सीज फॉर मैनी डेज। काफ़ी दिनों तक ट्रैवलिंग करता रहा। फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिनों तक ट्रैवलिंग करता रहा, समंदर के ऊपर सफ़र करता रहा। एंड नाउ ग्रोन रीच विथ प्लंडर्ड स्टोर। सफ़र करना उसका एक बहाना था, लेकिन सफ़र के साथ साथ वो लूटपाट करता था। तो उसने समंदर के ऊपर बहुत ज़्यादा लुटेरा था वो, तो लूटपाट किया। ही स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर। और फिर अपना रुख उसने स्कॉटलैंड की जानिब मोड़ा। सो थिक अ हेज ओवर स्प्रेड द स्काई। जब उस स्कॉटलैंड शोर के पास में वो आया, देयर वॉज अ हेज, देयर वॉज द मिस्ट। धुआरी छाई हुई थी। दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई। ऊंचाई पर सूरज भी नज़र नहीं आ रहा था। द विंड हैड ब्लोन अ गेल ऑल डे। और समंदर में उफान आया था, हवाएं तेज़ी से बह रही थी। एट इवनिंग इट हैड डाइड अवे। शाम होते होते वो जो समंदर की जो लहरें थी या समंदर पर जो हवाएं चल रही थी वो कम हो गई। ऑन द डेक द रोवर टेक्स स्टैंड। वो जो रोवर था सर राल्फ, वो डेक के ऊपर खड़ा था। सो डार्क इट इज़ दे सी नो लैंड। अब अंधेरा छा गया था, उनको ज़मीन कुछ नज़र नहीं आ रही थी। Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. सर राल्फ ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर में रोशनी हो जाएगी, क्योंकि चांद निकल आएगा। Canst hear, said one, the breakers roar. क्रू के ऊपर या उस डेक के ऊपर जो लोग खड़े थे उसमें से एक ने कहा कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। द ब्रेकर्स रोअर, ब्रेक की आवाज़ भी नहीं आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। फॉर मी थिंग्स वी शुड बी नियर द शोर। और मुझे ऐसे लगता है कि हम किनारे के पास में आ गए हैं। नाउ वेयर वी आर आई कांट टेल, बट आई विश आई कुड हियर द इंचकेप बेल। अभी हम किनारे के पास आए हैं कि कहाँ आए हैं ये बताना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त में हमको इंचकेप बेल की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। काश वो बेल यहाँ पे होती तो हमको एक इंडिकेशन मिल जाता कि हम कहाँ पे है, किनारे के पास है कि किनारे के दूर है। दे नियर नो साउंड द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग। उनको किसी किस्म की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग। अब लहरें फिर से तेज़ी से बढ़ने लगी। दो द विंड हैथ फॉलन दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग। हालांकि हवाओं का रुख जो था वो कमज़ोर था, हवाओं का जो फोर्स था वो कमज़ोर था, वो इतनी तेज़ी से नहीं बह रहा था। दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग टिल द वेसल स्ट्राइक्स विथ अ शिवरिंग शॉक। एट वंस व्हाट हैपन्स, द वेसल, द शीप, उनकी जो शीप थी, इट स्ट्राइक्स विथ अ शिवरिंग शॉक, एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आया और वो जो शीप थी वो शीप जाकर लगी या उसने
उस रॉक के ऊपर मानो कि अटैक कर दिया। ओ क्रिस्त, इट इज़ द इंचकेप रॉक। ओ गॉड, ये तो इंचकेप रॉक है। वो शिप जाकर टकराई उस रॉक से। वो क्रू के ऊपर या डेक के ऊपर जो लोग थे वो चिल्लाने लगे कि ये तो इंचकेप रॉक है, हम इससे टकरा गए हैं। सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर, जब वो शिप टकराई तो सर राल्फ जो था, वो जो लुटेरा था, ही टोर हिज हेयर, अपने बालों को नोचने लगा, अपने बालों को खींचने लगा। ही कस्ट हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर, और अपने आप को ही कोसने लगा। द वेव्स रश इन एवरी साइड, चारों दिशा से, चारों तरफ से लहरें उस शीप में आ गई। द शीप इज सिंकिंग बेनीथ द टाइड, और उन लहरों के नीचे वो शीप डूबने लगी। बिकॉज इट वॉज ब्रोकन, क्योंकि वो शीप ब्रोक हो चुकी थी, टूट चुकी थी, क्योंकि पानी जो था, समंदर का पानी, उस शीप में एंटर हो चुका था, दाखिल हो चुका था। So, but even in his dying fear, the ship was sinking down in the sea. समंदर में शिप डूब रही थी। But even in his dying fear, अब उसको जो मौत का जो खौफ था, one dreadful sound could the rower hear, बस उस रोवर को, उस लुटेरे को एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। कौन सी आवाज़? अ साउंड एज इफ विद द इंचकेप बेल, इंचकेप बेल की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल, वो जो बेल थी, वो बेल इंचकेप बेल की नहीं थी, बट इट वॉज द रिंगिंग ऑफ नेल। वो मौत की घंटा थी, मौत उनको नज़र आ रही थी। इट मीन्स दैट द होल शिप इज सिंकिंग, पूरी की पूरी जो शिप थी वो सिंक हो रही थी। एंड दे वेयर डाइंग, ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑन द डेक वेयर डाइंग, सब के सब जो लोग थे वो मौत की आगोश में जा रहे थे। सो इस तरीके से कहा जाता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, जो लोग दूसरों के लिए कब्र खोदते हैं उन्हीं को उस कब्र में जाना होता है। So in this way we have finished this poem. Now all of you should go through this poem, read it once again carefully, try to understand the meaning of the hard words, and then solve the activities on page number 107 and 108 and 109. If you face any problem while solving this activity, you personally contact me or you send the message on my mobile number. So up till then, Allah Hafiz.